Hello, good morning, students. Here we started chapter 2 in the first lecture. Now we are starting our new lecture, that is lecture 2, people as resource of chapter people as resource. Now we are starting economic activities. ठीक है, as you know that human being performs many activities which we grouped into economic and non-economic activities. ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्लासीफाइड करी जाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. जैसे मैंने आपको दो स्टोरी बताई थी विकास और शकल की, वो दोनों जो है वेरियस एक्टिविटीज़ में क्या थे, इनकेस थे. हमने देखा कि विलास तो क्या करता था, सोल्ड फिश करता था, फिश सोल्ड करता था, और शकल क्या करता था, उसको एक जॉब मिल गई थी फॉर्म में. वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स. जो वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं उनको 3 मेन सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी मतलब जो उसमें एग्रीकल्चर इंक्लूड होता है, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग. Manufacturing is included in the secondary sector. Trade, transport, communication, banking, education, these all are included in the tertiary sector. The activities in this sector result in the production of goods and services. ठीक है, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये ऐड करती हैं वैल्यू टू द नेशनल इनकम. इन एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ ऑफ मैन विच आर अंडरटेकन फॉर अ मॉनेटरी गेन, जिससे पैसों के उसमें हम फ़ायदा देखे थे. ठीक है, और टू सेटिस्फाई हिज और वांट्स. द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर्स, फार्मर, शॉपकीपर, मैन्युफैक्चर, डॉक्टर्स, तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी आती है. यानी कि तीनों सेक्टर्स की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो तीनों आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 2 पार्ट्स होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड वन इज़ नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. मार्केट एक्टिविटीज़ मतलब इन्वॉल्व रेम्युनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स. मतलब जब कोई काम कर रहे हैं हम उसके बदले उसको वेजेस या सैलरी पे कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज़ एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट. These include production of goods or services including government service. नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन. नॉन मार्केट मतलब जिसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमने सिर्फ प्रोडक्शन किया है लेकिन सिर्फ अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए किया है, उसमें से हम कुछ भी बाहर नहीं बेच रहे. ठीक है, उससे कोई मॉनेटरी गेन हमें नहीं हो रहा. दैट इज़ नॉन मॉनेटरी, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. ओके, नाउ जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं दीज कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन प्रोडक्ट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट. अपने लिए हम प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, नाउ ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली. ठीक है, नाउ सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ में आ गया. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दीज एक्टिविटीज़ आर वंस दैट आर नॉट अंडरटेकन फॉर एनी मॉनेटरी गेन. ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता, इनको अनपेड एक्टिविटीज़ कहते हैं. ठीक है, नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन कैसा है? क्लासिफिकेशन मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है. प्राइमरी जैसे मैंने आपको बताया, गुड्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री. जिसमें गुड्स क्या करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन होता है जिसमें. फिशिंग, माइनिंग, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं. सेकेंडरी में जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ, हमने क्या किया, पहले नेचर से उसको प्रोडक्शन होता है. उसके बाद सेकेंडरी में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, स्मॉल और लार्ज में या कंस्ट्रक्शन होता है. वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी सेकेंडरी में इंक्लूड होती है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर मतलब इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं. टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर. It provides various types of services like transport, education, banking, insurance. In India, traditionally, there is division of labor between man and woman. India में जो division है labor का वो between man and woman के बीच में है. ठीक है, अब जो activities होती हैं man की, जैसे women generally look after domestic affairs. आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर women होती हैं वो हाउस वाइफ्स होती हैं, अपने घर का काम करती हैं. That is working, cooking of food, washing of clothes, cleaning of utensils. ठीक है, एंड लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रन. दीज आर दी एक्टिविटीज परफॉर्म बाय दी वुमेन, बट सम आर वर्किंग आउटसाइड ऑल्सो ना, दे आर वर्किंग इन एनी सेक्टर. सो कम टू द NCERT बुक, दैट इज ऑन पेज नंबर 20. सी, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली. वुमेन जो है जनरली मैंने आपको बताया क्या क्या काम करती हैं, घर के काम करती हैं. ठीक है, एंड मैन वर्क इन द फील्ड. शकल्स मदर जो थी
शीला कुक्स फूड, शक्ल की जो मदर थी वो क्या करती थी, यही काम करती थी, खाना बनाती थी, ठीक है, बर्तन वगैरह साफ़ करती थी, घर के मतलब जितने भी काम होते थे वो करती थी। शक्ल के फादर जो बूटा थे वो कल्टीवेट करते थे फील्ड, सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी। जो भी उनको वो होता था, प्रोडक्शन होता था उनको, उसको मार्केट में बेच के पैसे कमाते थे। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्च, शीला जो है घर का काम करती है, तो अगर जैसे आपकी मदर हैं वो घर का काम कर रही हैं तो उनको क्या पेमेंट मिलती है, उनको कोई सैलरी मिलती है, नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपके पापा बाहर काम कर रहे हैं तो उनको उसके बदले सैलरी मिलती है, रेम्यूनरेशन मिलता है, ठीक है। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग फॉर द फैमिली। बूटा अर्न्स मनी विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली, बूटा जो है पैसे कमाता है जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाता है। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली, वुमेन को पैसे नहीं मिलते अगर वो घर के लिए काम कर रही हैं। अगर बाहर काम करती हैं तो उनको पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर वो घर में काम कर रही है तो उसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती है, ठीक है ना। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, जो हाउस होल्ड वर्क होता है, जो भी लेडीज़ काम कर रही हैं, घर का काम कर रही हैं, तो वो इंक्लूड नहीं होता नेशनल इनकम में। जो गीता है मदर ऑफ विलास अर्नड एन इनकम बाय सेलिंग फिश, गीता जो थी विलास की मदर, वो क्या करती थी, सेल करती थी फिश इन द मार्केट, जिससे वो क्या करती थी, पैसे कमाती थी। दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर इन द लेबर मार्केट, तो वुमेन को तभी पैसे मिलते हैं जब वो लेबर मार्केट में एंटर करते हैं। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। Education helps individual to make better use of economic opportunities available before him. एजुकेशन ही जो है इंडिविजुअल को बेटर सिखाता है कि किस तरह से उसने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। जो मेजॉरिटी होती है वुमेन की, वो क्या करती है, मी एग्री करती है एजुकेशन और लो स्किल फॉर्मेशन को। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन, मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर, ज़्यादातर जो वुमेन्स होती हैं वो काम करती हैं जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। वेरियस एक्टिविटी रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज़ मी एग्री। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम, जो भी एम्प्लॉयमेंट होता है इसमें तो वो इरेगुलर और क्या होता है, लो इनकम का होता है, मतलब रेगुलर भी नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, ठीक है। However, women with high education and skill formation are paid at par with men. अगर लेकिन एजुकेशन वुमेन की अच्छी है तो उसको भी उतनी सैलरी मिल सकती है जितना एक वुमेन को मिलती है, ठीक है ना। अगर अच्छी पढ़ी लिखी होगी तो उसको भी अच्छी खासी बाहर जॉब मिल जाएगी, वो जॉब कर सकती है जैसे कि मैन कर रहे हैं, ठीक है। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। Some women have entered administrative and other services including jobs that need high levels of scientific and technological competition. Now ये जो आपका टॉपिक था तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, वी विल स्टडी अबाउट इट, ठीक है। एंड वी विल स्टडी पेज 19 और पेज 20 फॉर दिस, एंड यू हैव टू मेक नोट्स. These notes you have to just write in your notebook, for your notebook, okay. Thank you.